जय श्री राम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको रात के 11:30 बजे शमशान घाट के अंदर वहां का पानी लेकर आना है तो आप मना कर दोगे। परंतु इन चीज़ों से भी परे होते हैं आर्मी ऑफिसर्स। जो बंदे आर्मी में होते हैं उनको डर नहीं लगता, वो इन चीज़ों को नॉर्मली मानते हैं। वो खुद आगे होकर चुनौतियों से कहते हैं कि तुम हमें डरा कर दिखाओ। तो ऐसी ही घटना है आज 2 आर्मी ऑफिसर्स की। तो मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 2 ऑफिसर्स होते हैं दीपक और सुनील। दोनों की ऑलमोस्ट आर्मी में जॉब लग चुकी थी, उनकी लास्ट परेड थी। तो दोनों काफ़ी क्लोज दोस्त थे। उन्होंने साथ ही से 12वीं करी थी, मतलब वो बचपन से दोस्त थे। दोनों का सपना था कि आर्मी ऑफिसर बनना है। तो उनकी ऑलमोस्ट आर्मी में जॉब लग चुकी थी, उनकी लास्ट परेड बच रही थी। एक दिन वो दोनों बैठते हैं और कहते हैं, पता नहीं यार अब कब मिलेंगे, तू कहे तो कहीं ट्रिप पर चल चले। दूसरा कहता है, हाँ यार चल चलेंगे, पता कब चले। तो वो कहते हैं कि अपन को करीब उनको ट्रिप का उन्होंने ट्रिप बनाई कि रोड ट्रिप पर चलेंगे अपन, और रात को निकलेंगे, रात को मजा आएगा घूमने में। तो दोनों डन कर लेते हैं। आज की परेड करके आज उन्होंने एक कार किराए पर ली थी। उन्होंने कार ली और उसी टाइम वो परेड करके निकल गए। वो निकले, काफ़ी वो वेदर वो था, अच्छा सा वेदर था, ना तो ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, बीच वाला वेदर था। तो उन्होंने कार ली थी, कार में अच्छे से रोड पर चल रहे हैं। करीब 2 घंटे ड्राइव करी उन्होंने, ड्राइव अच्छे से करी, काफ़ी इन्जॉय करा। अब उनको भूख लग चुकी थी। वो जो परेड करके आए थे उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो उन्होंने प्लान बनाया था कि हम रास्ते पर जो ढाबा होगा उसी पर ही खाना खाएंगे। तो उनको एक ढाबा दिखाई देता है और वहाँ पर जाकर अपनी कार रोकते हैं। ढाबे वाले से वो ऑर्डर देते हैं और अच्छे से खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो ढाबे वाला उनसे पूछता है, करीब रात के अब 10:30 बज चुके थे। ढाबे वाला पूछता है कि तुमको अब आगे जाना है क्या बेटा, ऐसा बोलता है वो। तो जब सुनील कुछ जवाब देने लगता है, जिससे पहले दीपक बोल जाता है, हाँ हाँ हम आगे जाएंगे और आगे जाकर हमने होटल ले रखी है। करीब 2-3 किलोमीटर का और सफ़र तय करेंगे, फिर हम होटल के अंदर रुक जाएंगे और वहीं सोएंगे। अंकल जी कुछ बोले नहीं ढाबे वाले, उन्होंने बिल दिया और इन्होंने खाना खा के वहाँ से निकल गए। तभी फिर सुनील कहता है कि तूने झूठ क्यों बोला यार, अपन ने कहाँ होटल ले रखा, अपन कहाँ सोएंगे। तो फिर वो बोलता है दीपक कि अरे नहीं, मेरे को पता है इस टूर के बारे में, ये जो रास्ता है ना इसके बारे में ऐसा बताते अभी ये अंकल जी अपन को कि तुम बेटा जिस रास्ते पर जा रहे हो ना वहाँ पर हॉन्टेड रास्ता है वो, वहाँ पर रातों में चुड़ैले भूत ऐसे दिखाई देते हैं। तो फिर सुनील कहता है ऐसी बात है, फिर तो बढ़िया है, तूने झूठ ही बोल दिया, इन चीज़ों पर मैं बिलीव नहीं करता, और आ जाए अपने सामने दम हो तो। कहा था ना शुरू में, आर्मी ऑफिसर्स है, इन चीज़ों से नहीं डरते, उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो रास्ते पर चल रहे थे। करीब वो उन्होंने आधे घंटे का रास्ता तय करा और आधे घंटे के बाद उनको पता चला कि कोई एक अजीब सा लड़का खड़ा है रास्ते के बीच में। उनको लगा कि ये शायद लिफ्ट मांग रहा है। तो उसने हाथ दे रखा था रोड के बीच में। तो उन्होंने उस लड़के के पास जाकर अपनी कार रोक दी। कार रोकने के बाद वो कहता है कि भैया आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे क्या। वो कहता है हाँ हाँ छोड़ देंगे, परंतु तो इतनी रात को यहाँ कर क्या रहा है। तो वो लड़का कहता है, उसने कुछ भी नहीं कहा, गर्दन हिलाई बस। उसके बाद वो कहते ठीक है चल बैठ जा। तो उस कार के अंदर आकर बैठ जाते हैं। करीब 15 मिनट गाड़ी चली, 20 मिनट गाड़ी चली, अभी तक उस लड़के ने भी नहीं कहा कि मेरा घर किधर है। तभी उनमें से दीपक बोलता है कि तेरा घर कहाँ है, तू काफ़ी देर से बैठा है, तेरे ने कुछ भी बताया नहीं। तो उसने सिर्फ आगे की तरफ इशारा करा। उनको लगा कि अभी आगे होगा। करीब 45 मिनट बीत गए गाड़ी को चलते हुए। इस बार सुनील का दिमाग ख़राब हो गया। उसने कहा तू पागल है क्या, इतनी रात को एक तो वहाँ था और इतनी रात को बाहर कैसे निकला, और तुझे 45 मिनट हो गए गाड़ी में बैठे हुए, अभी तक तेरा घर नहीं आया, इतनी दूरी पर तू क्या कर क्या रहा था। तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने, चुपचाप बैठा रहा। उसने फिर एक गधे की तरह का इशारा करा। दोनों अजीब तरह से उसकी तरफ देखने लगे। उसको लगा शायद पीछे रह गया। सुनील ने कहा पीछे है क्या तेरा घर, ऐसा उसने मुंडी हिलाई। सुनील ने कहा तू पागल है, तूने बीच में क्यों नहीं बताया। और गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही थी, यानी कि ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, परंतु अगर कोई रास्ते में घर होता तो उनको ज़रूर पता चलता। परंतु उन्होंने गाड़ी पीछे ली। करीब 15 मिनट वापस गए। उसके बाद वहाँ पर उसने एकदम से रोकने के लिए कहा रुको। वो रुक गए। रुकने के बाद उनको दिखाई देती एक झोपड़ी। झोपड़ी के अंदर लालटेन जल रही थी। वो लड़का उतरता है और कुछ भी नहीं बोलता, झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी सुनील कहता है मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हॉन्टेड कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ इलीगल चीज़ें बनाई जाती है। मेरा यकीन यही है कि यहाँ पर इनको कोई पकड़े नहीं, इन्होंने इसलिए इनको अफवाह फैला रखी है कि यहाँ पर कुछ छलावा या भूत ऐसे होते हैं।
एक काम करता हूँ, सुनील कहता है कि मैं इसके पीछे जाकर देखता हूँ कि आखिर करता क्या है। उसके पीछे वो चलने लगता है। चलते चलते सुनील कहता है मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तू यहाँ बैठा रहे। तो दीपक उसी के अंदर बैठा था। तभी कुछ कदम आगे चला ही था, कौन? सुनील। दीपक कहता है इधर आ वापस। वो आ गया और कहता है उस लड़के के पैर कैसे थे तूने देखा? बिल्कुल उल्टे पैर थे उसके। उसने उसके पैरों की तरफ फिर से देखा, नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। अरे तू क्यों पागल बना रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तो सुनील उसके पीछे पीछे जाता है। तभी जाते जाते वो अंदर चला जाता है, वो लड़का जो उस झोपड़ी के अंदर। तभी उसको झोपड़ी के साइड में एक महिला सूटर बुनती हुई दिखाई देती है। करीब रात के 12:30 बज रहे हैं और कोई महिला बैठकर सूटर बुन रही है। ये कोई अजीब चीज़ नहीं थी। और वो अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसको लगा कि इतना अंधेरा कोई कैसे झेल सकता है। अंदर इतना अंधेरा था झोपड़ी के, जैसे कोई ब्लैक होल हो, इतना अंधेरा था। अगर कोई उस अंधेरे में चला जाए तो वापस शायद कभी नहीं आएगा, इतना गहरा अंधेरा था। उसके बाद वो उस महिला से पूछता है कुछ कि आप कौन हो, यहाँ पर कैसे बैठे हो? वो महिला अजीब तरीके से रोने लगती है। ये 12 बजे की बात है, रात के 12 12:30 बज रहे थे तब की बात है। कोई महिला अजीब तरीके से रो रही है, ये किसी की भी रूह कपा सकती थी। तभी दीपक कहता है, जोर से चिल्लाता है वापस आ इधर। तो वो उसके पास जाता है और वो जैसे उसकी तरफ वापस जाता है कार की तरफ, झोपड़ी का दरवाज़ा खुलता है। वो दरवाज़ा इतनी अजीब तरह की आवाज़ करता है कि उसके सुनील के कान दर्द करने लगते हैं। और फिर पीछे से आवाज़ आती है, अंदर आओ, अंदर आओ ना। जैसे किसी ने उसके अंदर चाबी भर दी उस लड़के के अंदर। बस उसने एक ही रट लगाई, अंदर आओ, अंदर आओ ना, अंदर आओ, अंदर आओ ना, ऐसा करता है बार बार। वो महिला अब खड़ी हो चुकी थी और रो रही थी। सुनील उसके पास जाता है, दीपक के पास, और कहता है जल्दी से कार में बैठ, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि तू जैसे अंदर गया था, इस झोपड़ी के पीछे मुझे करीब 20 लोग दिखाई दे रहे थे और वो तेरा इंतज़ार कर रहे थे कि तू कब झोपड़ी के अंदर जाए। और इस महिला के पीछे भी मेरे को बहुत सारी परछाइयाँ दिखाई दे रही थी, तो जल्दी बैठ। वो दोनों कार के अंदर बैठते हैं और वापस आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गाड़ी आगे उन्होंने खूब भगाई। वो लड़का और वो महिला उन्हीं को ही घूर रहे थे बहुत अजीब तरीके से। वो लड़का जो था वो क्रीपी स्माइल देता है, बहुत डरावनी स्माइल के साथ उनकी तरफ देखने लगता है। करीब 15 मिनट उन्होंने ड्राइव करी। उनको लगा कि अब हम बच गए हैं। आपको क्या लग रहा है, बच गए वो? अरे नहीं, अभी देखियो। करीब 15 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी धीरे करी। धीरे करने के बाद उनको पता चलता है, मतलब इधर को देखते हुए मुड़ गए। वही झोपड़ी, वही लड़का, वही बूढ़ी औरत उनको निहार रहे थे और स्माइल कर रहे थे। इस बार अब वो महिला रो नहीं रही थी, वो स्माइल कर रही थी। काफ़ी देर तक उन्होंने फिर से गाड़ी चलाई। करीब वो ऐसे छलाव में फंस गए थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। करीब आधे घंटे तक उन्होंने गाड़ी चलाई, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो कितनी स्पीड में गाड़ी को भगा ले, परंतु आते उसी जगह पर दोनों बहुत बुरे फंस चुके थे। एक था दीपक, उसको उसकी दादी की याद आ गई। दादी ने उसको कहानी सुनाई थी बचपन में कि ऐसी चीज़ों का छलावा होते हैं। छलावा वो ऐसे होते हैं कि अगर वो तुम्हें किसी भी तरह बहकाएंगे, वो तुम्हें लिफ्ट मांगेंगे, तुमसे कुछ भी मदद करवाएंगे और वो कहेंगे कि मुझे वहाँ छोड़ दो, तुम मेरा काम कर दो। अगर तुमने उनका काम कर दिया तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, और तुमने उनको मना कर दिया तो वो चले जाएंगे। परंतु इन्होंने तो उनको लिफ्ट दे दी थी, काम तो पूरा कर दिया था इन्होंने। थोड़ी देर बाद गाड़ी चल रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आती है, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो। जब दीपक गाड़ी चला रहा था, उसने अपने बैक मिरर में देखा तो वो लड़का पीछे बैठा हुआ था। अब दीपक को भी दिख रहा था और सुनील को भी दिख रहा था। अगर एक आदमी दोनों देखेंगे कांच के अंदर तो उसको एडजस्ट होना पड़ेगा पीछे को, परंतु वो दोनों को एक जगह से साफ दिख रहा था। गाड़ी स्पीड में चल रही थी। वो लड़का यही कह रहा था, घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो। बार बार वो यही कह रहा था बस। तभी सुनील कहता है, गाड़ी धीरे कर। गाड़ी धीरे कर ली उसने, क्योंकि कहानी दोनों ने सुन रखी थी चलावे की। गाड़ी धीरे करते दीपक बोलता है, हम तुम्हें घर पे नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। क्योंकि उसको पता था कि अब इनसे एक चीज़ पता थी उसको, दीपक को,
कि इनको मना करना पड़ेगा और ऐसी बात कहनी पड़ेगी जो उसकी दादी ने बताई थी, तुम्हारी मदद हम नहीं करेंगे, तुम्हारी मदद हनुमान जी करेंगे, भगवान बजरंगबली तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा कहता है वो लड़का। कौन? दीपक। और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, परंतु इनसे भी कुछ भी नहीं हुआ। सुबह की जब रोशनी पड़ी तो वो लड़का एकदम से शांत हो गया और गाड़ी के अंदर से गायब हो गया, क्योंकि पूरी गाड़ी के अंदर लगातार रात के 3 बजे तक मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। एकदम से गाड़ी शांत हो जाती है। शांत होने के बाद पता चलता है कि पीछे अब कोई भी नहीं है। वो गाड़ी को रिवर्स करते हैं, उनको वापस उसी जगह से गुजरना था जहाँ पर वो झोपड़ी थी। वो दोनों वापस गुजरते हैं, परंतु इस बार उनको झोपड़ी नहीं दिखाई दी। करीब 2 घंटे ड्राइव करने के बाद उनको उसी अड्डे, मतलब वो ढाबा था ना, उस ढाबे पे जाकर पहुँच जाते हैं। उनकी हालत देखकर उन दोनों लड़कों की, और फिर वो अंकल जी पूछते हैं, मेरे को पता है बेटा, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। फिर वो दीपक कहता है, जी हमने आपसे झूठ बोला था, पर आप मेरे को ये बताइए कि आप, मतलब ये घटना होती कैसी है कौन वो झोपड़ी, वो महिला, वो लड़का कौन है? अंकल जी कहते हैं, बेटा तुम काफ़ी किस्मत वाले हो और हिम्मत वाले हो, इसलिए, वरना इस रास्ते पर जो रात के अंदर जाता है ना, उनमें से कोई एक ही वापस आता है। मतलब 100 में से 1 आदमी वापस आता है, ऐसा है। तुम दोनों आ गए, तुम काफ़ी हिम्मत वाले हो। तुम बता रहे हो ना कि वो लड़का, वो बूढ़ी औरत, झोपड़ी, सबको अलग अलग दिखाई देता है। तुमने वो आदमी, वो लड़का और वो बूढ़ी औरत देखी, किसी को औरत दिखाई देती है, किसी को मतलब झोपड़ी दिखाई देती है, परंतु कॉमन बात ये है कि वो झोपड़ी और वो महिला, वो बूढ़ी महिला जो स्वेटर बुनती है, सबको दिखाई देती है। पता नहीं, ये बिल्कुल सेफ है दिन के टाइम ये रास्ता, परंतु रात के अंदर पता नहीं ये छलावा कहाँ से आ जाता है। दीपक और सुनील बहुत बुरे छलावे में फंस चुके थे। उन्होंने ट्रिप को कैंसिल किया और वो वापस अपने घर की तरफ निकल गए। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो उनकी ज़िंदगी को हिला देती है। कहा था ना, आर्मी ऑफिसर्स है, उन्होंने धैर्य से काम लिया, वरना कोई और होता तो पता नहीं क्या करते। दोस्तों, आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।